जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। 24वां अध्याय। और ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंच गई, परंतु वहां किसी ने उनसे कोई बात तक नहीं पूछी, न किसी ने ये जाना कि यह जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशलता तक न पूछी। ये देख कर के सती की बहनों ने जो वहां उपस्थित थी हंस करके सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिवजी का स्थान न देखा। तब भी मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया तथा सोच लिया कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डालूं। परंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि यह उचित भी नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उनसे ये भी कहा था कि जब मैं तुम में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देख लेऊंगी, तब मैं तुम्हारे उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब यही समय आ गया है। अस्तु सती ने पुनः इस बात पर विचार किया और विचार करके बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे। मैं जा रही हूँ, मेरे पुत्र नहीं हो पाया, मुझे इस बात का दुख है। और शिवजी बिना पुत्र के ही रह गए और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल नहीं मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी पुत्री होगी जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख पाएगी। फिर शिव को भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार नहीं करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को यहीं पर त्याग करके हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होऊंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेंगी और मैं भी उनको अपनी माता समझ करके आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी और उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी और तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने ये सब बातें सोच करके दक्ष से क्रोधित होकर के कहा, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई? जिन मेरे स्वामी शिव ने से तो तीनों लोक पवित्र होते हैं, तुमने पिताजी उन्हीं को नहीं बुलाया। बिना शिव जी के सारे सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं और तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? वे तो सनकादि हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु जी से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए हो? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिवजी का वर्णन करके एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु जी से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते हो? उन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर के बेखानते हो। मैंने तुमको अनेक बार समझाया है कि परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते रहे हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे एक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा भूल गए? जबकि उन्होंने स्वयंवर में संभ्रासुर को भी जला दिया था। ये जान करके भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से भी कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि को नष्ट कर दिया है। मैं समझ गई तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यही बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों चले हो? और तुमको तो श्राप देने में मुझ में महान शक्ति है। क्यों तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण करके द्रविड़पुर को गए थे, तो वहाँ उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की थी, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को ना जान करके शिव जी को श्राप दे डाला और उस श्राप का प्रभाव उन्हीं के ऊपर प्रतिकूल पड़ा। उस समय जब कि तीनों लोक जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी में गड़ा दिया, तो जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए थे। इतना कहकर के सती ने अत्यंत क्रोध होकर के ब्रह्मा और विष्णु जी से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, दक्ष ने जो भी कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो गए हो, आए हो। अस्तु, तुमने जैसा किया वैसा तुम अब अवश्य फल भोगोगे और तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य की तो बात यह है कि जिन शिवजी ने के द्वारा चारों ही वेद संपूर्ण
सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो इतना अहंकार कभी तुम्हें नहीं होता। यदि वहाँ उपस्थित देवता और ऋषि मुनि भी ना आते तो दक्ष को कभी भी ये हिम्मत ना होती। आ पाए तो पिता को हिम्मत हुई कि वे शिव जी से विरुद्ध होकर के कोई कार्य कर भी सकते हैं। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दधीची मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए उन शब्दों को सुनकर के दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर के कहा, अरे मति मंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता और पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। पिता ने कहा सती को, यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह ले, अन्यथा अपने घर निकल जा। तेरा यदि पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में तो केवल 2 अक्षर हैं। वह तो भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहता है, केवल वह तो चिता की भस्म को अपने शरीर में मलता है, लगाता है और शमशान में घूमा फिरता है। उसके तो न माता पिता, कुल, जाति पाति तथा कुछ भी पता नहीं। उसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण तो दिखाई नहीं देते। पिता ने बखाना, इसीलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हेरी सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की कि जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग और धरदानी के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चातावा है कि अस्तु तू मेरी बातों पर विचार करके अपना ये क्रोध छोड़ दे, त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर के सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी हुई और वे बोली कि शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति करता भी हो शिवजी की निंदा तो वहाँ से चले जाना चाहिए, और सुनने वाले को उचित है कि वह वहाँ या तो रहे नहीं या जीभ काट ले, ऐसा लिखा है। यदि शिवजी की कोई निंदा करता हो या तो वहाँ से कान बंद करके चला जाए, और हिम्मत हो तो उस व्यक्ति की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कानों को बंद करके वहाँ से उठ जाए और अपने शरीर को जा करके अग्नि में भस्म कर ले, जो निंदा सुनी हो शिव की। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है, यदि सुन करके हुंकारा भी बढ़ता है तो। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है कि जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। ये बात वेद में के कथन में पक्की बताई गई है। इस प्रकार कहकर के सती अपने मन में अत्यंत पछताती हैं, रोती हैं, सोचती हैं कि मैंने यहाँ आकर के शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनी, अर्थात मैं आई ना होती। ये अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आई हैं। अब कौन सा मुँह लेकर के शिव जी के पास जाऊँगी, ये सोचने लगी। यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई देती है, इधर कुआ इधर खाई। हे नारद, इस प्रकार विचार करने से उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर के शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी, और उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों सुनो, मैं तुम लोगों को ये बात सत्य कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाओगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान में छिप जाने के लिए विवश हो जाओगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा सुनी है की है और जिसने उसे सुना है, उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कह करके वे दक्ष से बोली, हे पिता दक्ष, तुमने शिवजी की सबको सुख देने वाले शिवजी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी अब देखना पछताना पड़ेगा। शिवजी सबको सुख देने वाले और सभी के तो शिवजी स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति समझ रहे हो। तुम्हें यह मालूम नहीं कि
तुम्हारी करने का फल शीघ्राति शीघ्र देंगे। और तुम्हें यह मालूम नहीं कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। हे दक्ष पिता, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं कि जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है, किसी को शीलवंती को गुणों में, उसे अधम कहा गया है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है, उसे मध्यम कहा गया है। और जो किसी के पापों को छुपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है, उसे उत्तम की संज्ञा दी गई है। इन तीनों में जो भी सर्वोत्तम प्राणी होते हैं, वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न रखते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है, मिथ्या भाषण किया है, अहंकार किया है, क्रोध किया है, लोभ आदि जितने भी बड़े बड़े पाप हैं, उन सब में महान पाप ये 2 अक्षर है शिव कहा है। सो तुम्हें ये जान ही लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर जो कहा है इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इनका गुणगान करता है, उन जिस मनुष्य के मुख से ये शिव नाम निकलता है, उसके संपूर्ण पाप वहीं भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना भी उचित नहीं, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात का कोई तुम नहीं जानते, पहचानते नहीं। शिव जी अनादि अप्रमेय हैं और महान हैं। उनके द्वेष रखने वाले कभी भी कल्याण नहीं रखता। जो कोई उनसे द्वेष रखता है, जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है, वे तो सदैव उन्हीं में रमे और मगन रहते हैं। ये मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा अब आज यहीं जैसे उत्पन्न हुआ है, वैसे ही अस्तु मैं अब खेद है नष्ट करने के लिए निमित्त अब इसी में त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो कहा शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उनका उत्तर यह है कि वे परब्रह्म शरीर रहित और अनादि हैं। माया को ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन? तुमने जो ये कहा कि वे चिता की भस्म लगाते हैं, नगन है, निर्धन है, अवधूत हैं, उनका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका ये स्वरूप देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। हे पिताजी, उनके उस स्वरूप से के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं। अस्तु, अब मैं अपने नियम निश्चय या अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इसमें शिव जी की प्रसन्नता की प्राप्ति है। शिव खुश होंगे, मैं अब यहीं पर भस्म हो जाती हूँ। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये कहकर के सती उत्तर दिशा की ओर को मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण अपने शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण करके विधि पूर्वक उन्होंने आसन ले लिया, प्राणायाम किया और सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में ला करके उदान वायु में ऊपर चढ़ा लिया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौमों के बीच में दृष्टि जमाई और पति के चरणों में ध्यान किया भौम, और फिर वह अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने निष्पाप शरीर को भस्म कर लिया और इस दृश्य को देख करके सब और चारों तरफ हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी और दक्ष की पत्नी बीरिणी शोकाकुल हो गई। और उस समय शिव जी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर के सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार से कहा, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।